एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास के हिंदी करपत्रक संख्या 27 को पढ़ेंगे और आपकी यह करपत्रक 10 सितंबर की अपठित गद्यांश पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास या घर आंगन में के पेड़ और पौधों से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पेड़ पौधे के न रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी बातों को लोग याद करते हैं। इसी भाव को व्यक्त करती हुई इस कविता को पढ़िए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने एक कविता है। छात्रों देखिए, हम सब जब छोटे हुआ करते थे या आप भी छोटे हैं, आप गांव जाते होंगे या जहां भी जाते होंगे तो आपके आसपास कोई पेड़ होता होगा, तो उस पेड़ से संबंधित यादें होती होंगी। आप अपने दादा बाबा पिताजी से पूछेंगे तो पता चलेगा। जैसे हमारे गांव के सामने एक पेड़, घर के सामने पेड़ हुआ करता था, तो उस पर झूले डाले जाते थे, तो हम लोग उस पर खूब झूला झूलते थे हैं। गाँव के बगल में एक नीम का जामुन का पेड़ था, खूब हम लोग वहाँ से जामुन खाते थे। अब ये दोनों पेड़ कट चुके हैं, पुराने हो गए थे, सूख गए, तो अब यहाँ पे कोई पेड़ नहीं मिलता है। तो हमें जब भी जामुन की याद आती है तो हमें वो पेड़ याद आता है। जब भी सावन में कहीं हम झूला झूलते हुए देखते हैं तो हमें वो नीम का पेड़ याद आता है। हमारे बाबा जी झूला बनाते थे और हम सभी बच्चे गाँव के उस पर खूब दिन रात झूला झूलते थे। 2-4 दिन विद्यालय जाते थे, आते थे, विद्यालय जाने से पहले झूला झूले, फिर आने के बाद झूला झूलते थे। उसी झूले पे बैठ के हम पढ़ भी लेते थे। तो ये हमारी यादें हैं। तो ऐसे सबकी यादें होती हैं और हम उन्हें याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कट कर गिरा मेरा नीम, गिरी मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना गिरा, गिरी उसकी चूड़ियाँ, देखो उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा, देखो। वे आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने, देखो कैसे काफ़ी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे घाव मैंने पूरे, देखो कैसे कटी उसकी छाल। उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार, मेरे गीतों में धसी मनौती में धसी, मेरे घाव में धसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, उसने ले ली गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश, घसीट कर ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छाँव सुबह शाम, चिड़ियों का शोर ले गए, अब तक का संग साथ सुख सब जीवन ले गए। तो इसमें जो है कवि, ये देखिए, बहुत व्यथित है। क्यों? उसके नीम आंगन में कोई नीम का पेड़ है, तो उसे एक आरा काटने वाले आए, पेड़ काट के चले गए। अब वो कह रही कि पेड़ के साथ उसकी सखियों का झूलना जो था वो भी गिर गया, क्योंकि पेड़ नहीं, वो भी गिरा। उसके बेटे का पलना था, उसी पे झुलाती थी, वो भी गिर गया। चिड़ियाँ का शोर था, उनका घोंसला, वो भी गिर गया नीम के पेड़ के साथ। वह कुल्हाड़ी लिए आए, रस्सा ले आए, कुल्हाड़ी से क्या किया, पत्तियों की छाया सब कुछ चली गई। उन्होंने उस पर घाव किए, छाल काट दी उसकी, और काट के उसको क्या किया, धार से और उसको रस्सी में बांध के घसीट के ले गए, जैसे कोई लाश घसीट के ले जाता है। और उसके बेटे ने पैसे ले लिए और हिसाब कर लिए, और इस प्रकार से लावारिस लाश की तरह वह पेड़ चला गया। और आंगन की धूप शाम जो सुबह थी वो सब चला गया, चिड़ियों का शोर चला गया। और जो ऋतुएँ आती थी तो ऋतुओं में पेड़ विभिन्न प्रकार के जैसे नए पत्ते आते थे, अच्छा लगता था, खिलते थे, यह सब चला गया। और उसके संग संग इतने सालों तक जो पेड़ उसके सुख दुख का साथी था वो भी चला गया। तो अब आपके सामने प्रश्न है, सखी शब्द का अर्थ, सखी मतलब मित्र, तो मित्र होगा। आगे दूसरा प्रश्न है, पेड़ का पर्यायवाची नहीं है बंसी, पादप तरु वृक्ष सभी पर्यायवाची है, आपका घा सही है। आंगन में कौन सा पेड़ कटकर गिरा, तो देखिए वो गिरा मेरा नीम का पेड़, तो आप यहाँ नीम लिखेंगे, नीम। चौथा प्रश्न है, पेड़ के गिराने पर कवि ने क्या क्या गिरने या खत्म होने की बात की। देखिए पेड़ के गिराने पर क्या गिरा, झूला, पलना,
चिड़ियों का घोंसला। तो 3 चीज़ आप लिखेंगे। नंबर 1 पे लिखेंगे सखियों का झूला, बेटे का पालना और चिड़ियों का घोंसला। तो 3 चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। 5वां प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वह कुल्हाड़ी लिए आए हैं और उसे काट के ले जाएंगे, इस कारण से वह डरने लगे। बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया? पेड़ के साथ क्या किया? उन्होंने पेड़ को बेच दिया और उसके क्या किया? पेड़ को बेच करके उसके पैसे ले लिए। हिसाब देखिए, नहीं गिन लिए पैसे, मेरे बेटे ने गिन लिए रुपए हैं, कर लिया हिसाब। तो उन्होंने हिसाब करके उससे ले लिए और पेड़ काट दिए। प्रश्न 7 है, इस कविता के आधार पर विचार करके लिखिए कि घर आंगन से पेड़ के कट जाने पर जीवन में क्या क्या खत्म हो जाता है। तो जीवन में जो रौनक होती है वह वृक्ष आपका एक मतलब साथी होता है। सुख दुख का मतलब आपको छाया देता है, आपको लकड़ी देता है, फल देता है। तो आपके सुख दुख का साथी आपको अकेलेपन में जब आप रहते हैं तो आप पेड़ को देखते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, तो आपका मन बहलता है, आपका एक जुड़ाव होता है। तो यह सब चीज़ें जो है पेड़ के साथ ख़त्म हो जाती हैं। आपके सामने गतिविधि है, अपने परिवार के लोगों से पेड़ से जुड़े खेलों, रीति रिवाजों और घटनाओं पर चर्चा करें तथा पेड़ से जुड़े किसी एक खेल के बारे में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप समूह पर साझा कीजिए। तो आपके लिए एक्टिविटी है, इसे आप करिए, समझ लीजिए गृह कार्य है। जैसे हमने बताया कि हमारे साथ ये क्या था, पेड़ से संबंधित हमारी क्या यादें थी। जैसे जामुन के पेड़ की यादें थी, नीम के पेड़ की यादें थी। ऐसे आप बताइए आपके आसपास कौन से पेड़ की क्या यादें हैं अपने घर के परिवार के सदस्यों से या उससे संबंधित रीति रिवाज। तो रीति रिवाज क्या होता था कि जैसे हमारे ही घर के थोड़े बगल में एक पीपल का पेड़ होता था, तो वहाँ हमारी दादी भी डेली रोज़ सुबह जल चढ़ाने जाती थी, उसमें धागे बांधती थी। तो बहुत सारी महिलाएं पूजा पाठ के समय उस पर टीका लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, धागे बांधती थी, तो वहाँ पे आती थी। समझिए कि नहीं, उसी के नीचे कभी कभी वो अपना पूजा पाठ करती थी। तो कुछ प्रसाद बँटता था तो हम लोग वहाँ जाके इकट्ठा होते थे, पहले से ही लालच लगी रहती थी, चले जाते थे। तो ये भी एक यादें हैं, रीति रिवाज जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी अपने दादा दादी या अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपको बताएंगे, उन्हें लिख के आप साझा करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।